ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंत 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 शुक्राना। गुरु जी की कृपा हर पल हमारे साथ बने रहे। गुरु जी आपका शुक्रिया किन किन शब्दों में किया जाए, क्योंकि आपके हमारे लिए तो शब्द भी आपके लिए तो शब्द भी कम हैं। हर आने जाने वाली हर आने जाने वाली सांसों से आपका शुक्राना करते हैं गुरु जी। आप आप जो कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं, आप करुणा के सागर हैं। आप हमेशा आप हमेशा अपने भक्तों का मदद करते हैं, उनके कष्टों को काटते हैं गुरु जी। आपको आपको पहचान पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप तो करुणा के सागर हैं। जो आपको जो आपको समझ पाता है वो समझ पाता है कि आप ही महाशिव हैं। आपके सिवा तो और कुछ है ही नहीं। गुरु जी का मैं एक चीज मैंने नोटिस की है गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद। शायद 8 महीने से 8-9 महीने से कंटिन्यूस गुरु जी ने अपनी सेवा में दी है, बुलाया है, बड़े मंदिर बुलाया है। और गुरु जी आपके आने के बाद तो दिन जैसे बदल गए हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे गुरु जी का स्वरूप गिफ्ट किया है, जिसमें गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं। वो स्वरूप मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगाया है। जब से वो स्वरूप लगा है तब से लग रहा है कि गुरु जी के साथ साथ हम भी मुस्कुराने लगे हैं, क्योंकि जब से वो स्वरूप लगा तब से उसमें देख के गुरु जी की मुस्कान देख के लग रहा है कि घर में भी खुशियाँ आ रही हैं। गुरु जी ने धीरे धीरे वक्त को बदल दिया है। वक्त धीरे धीरे बदलता जा रहा है। लग रहा है कि पहले जो हर वक्त टेंशन, बेचैनी और एक भय सा जो लगा रहता था, अब वो खत्म हो गया है। गुरु जी ने इतनी कृपा कर दी है कि अब गुरु जी का एक सत्संग भी आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि धीरे धीरे सब तेरे घर में रौनकें लगेंगी। और गुरु जी आज नवरात्रों का दिन रौनकें लग भी रही हैं। मेरी आंटी ने सत्संग कल कीर्तन बुलाए हैं। गुरु जी की कृपा से सब ठीक रहेगा और हम कीर्तन माता रानी के कीर्तन कर पाएंगे। गुरु जी ये आप धीरे धीरे सब कुछ बदल रहे हैं, सब कुछ ठीक करते जा रहे हैं गुरु जी। हम पहले जिसकी सोच भी नहीं सकते थे, अब वो चीज हो रही है। गुरु जी हमारे हालात बदल रहे हैं। गुरु जी हमारे हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। गुरु जी आपकी कृपा से हमारे हालात बदलते जा रहे हैं। गुरु जी आपकी कृपा से सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ धीरे धीरे खुशियाँ आ रही है। जो डर का जो माहौल था, कंटिन्यूस डर का माहौल, वो खत्म होते जा रहा है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा संगत जी, सारी संगत को, कि गुरु जी की एक एक अपनी टाइमिंग होती है। और गुरु जी जब आप गुरु जी को सरेंडर कर देते तो फिर आप नहीं करते, फिर गुरु जी ही सब कुछ करते हैं। अभी परसों की बात है, मैं डुगरी में जाने की तैयारी करता तो अचानक घर में बहुत ही क्लेश हो गया। लड़ाई लड़ाई झगड़ा, हल्ला गुल्ला। तो मेरी आंटी ने कहा कि मत जाओ, मैं घर में अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, मत जाओ अभी। तो मैंने गुरु जी को हाथ जोड़े, मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी मैं कुछ नहीं करूंगा, आपने बुलाना होगा तो बुलाना, नहीं तो मुझे नहीं पता कैसे जाना है। आपका बुलावा आया होगा तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं एक मेरा मन हो गया था चलो अब बैठ जाते हैं। अब नहीं, कब कहाँ से, तो टाइम भी ज़्यादा हो गया।
अब जाना हो भी नहीं पाएगा। लेकिन अचानक से मेरी बेटी का गुस्सा भी शांत हो गया। मैंने उसको समझाया कि अब झगड़ा मत करियो, और उसके बाद वो निकल गया आराम से। तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर, उन्होंने बुलाना था वो उन्होंने बुलाया। बस यही कह सकता हूँ कि गुरुजी अपनी मेहर हम सब पर बरसाएं, हम सब पर अपनी मेहर बरसाएं गुरुजी। आपके आपके मेहर के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता। आप आदेश करते हो तभी कुछ होता है। आपके आदेश के बिना तो कुछ है भी नहीं। आप आदेश करते हो तो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि सूक्ष्म जगत में जब चीजें होती हैं तो वही हमारे फिजिकल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करती है। तो गुरुजी का सत्संग आ रहा था कि एक सत्संग आया था कि तेरी अरदास कबूल हो गई है, सचखंड तक पहुंच गई है, ग्रह बदल गए, ग्रह की चाल बदल गए, बस सब ये वक्त खत्म हो गया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी आपका। सब कुछ आपने बदल दिया, सारे हालात आपने बदल दिए। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपके बिना तो आपके बिना, आपके आशीर्वाद के बिना, आपकी ब्लेसिंग के बिना तो कुछ सोच भी नहीं सकते हम कि कुछ हो पाएगा। आपकी ब्लेसिंग के बिना, आपकी ब्लेसिंग के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। आप ऊपर से ब्लेसिंग करते हो तभी सब कुछ हो पाता है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। कैसे क्या हो जाता है, पलक का पलक झपकते हो तो समय बदल जाता है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना कि हम आज का दिन हमारा अच्छे से बीता। गुरु जी हमारा आज का दिन हम अच्छे से जी पाए। आज का दिन सब खुश रहें इस बात का शुक्राना। आपने हमें सांसें दी इस बात का शुक्राना। आज हमने भोजन दिया गुरु जी इस बात का शुक्राना गुरु जी। हर चलती हुई सांसों के साथ आपका शुक्राना गुरु जी। मैं किन शब्दों में आपको आपको शुक्रिया अदा करूं गुरु जी। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि गुरु जी को कोई बाबा मत समझिए। वो महाशिव है बाबा के रूप में। महाशिव स्वयं बाबा गुरु के रूप में बैठे हैं। गुरु जी आपने अपनी संगत के लिए जो किया है वो, मैं तो कई बार ये मुझे लगता है कि अगर गुरु जी नहीं होते तो कैसे वक्त ये वक्त कैसे गुजरता गुरु जी। हमें तुम्हारी मौत निश्चित, निश्चित हमारी मौत, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी मौत निश्चित थी। गुरु जी आपने जो जो किया, आपके सत्संग में कई दिन सत्संग में बताते हो कि आपने क्या क्या नहीं किया। दूसरी 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 तीसरी जिंदगी दी है गुरु जी आपने। गुरु जी आपने, आपका शुक्रिया गुरु जी आपने जो हमें ये दूसरी तीसरी जिंदगी दी है। कितने कष्ट हमारे काटे हैं गुरु जी। समझ में नहीं आता कि लोग दूसरों को दूसरों को क्यों खुश नहीं देखना चाहते। उनको जान से, उनके परिवार को, उनके बच्चों तक को खत्म करने में उनको जरा सा भी उनका दिल जरा सा भी उनको ठेस नहीं पहुंचती। कितने बड़े पाप के भागीदार बनते हैं। गुरु जी ने बोला कि तो सबको माफ कर दे, बाकी सबको मैं देख लूंगा। तो मैं गुरु जी उन सबको माफ करता हूँ, अनकंडीशनली मैं उनको माफ करता हूँ। और उनको परम पिता परमात्मा से मैं उनको सद्बुद्धि मांगता हूँ कि वो कभी किसी दूसरे के साथ ऐसा ना करें। गुरु जी जो लोग ये करते हैं
वो किस माइंडसेट के साथ ये करते गुरु जी, ये समझ में नहीं आता गुरु जी। क्या मिलता है ये करके? क्या मिलता है अपने आप को बड़ा दिखा के? क्या मिलता है? क्या मिलता है दूसरे को? दूसरे की रोजी रोटी, दूसरे की भक्ति, दूसरे के माइंड को दूसरे के परिवार को ब्लॉक करके गुरु जी। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, आप खुद तरक्की करो। दूसरे की तरक्की को रोक के, दूसरे के को जान से खत्म करने की साजिश करके आप क्या होगा आपके साथ? क्या कर लोगे आप जिंदगी में? किस पाप किस पाप के भागीदार बनोगे, आपको खुद नहीं पता। इस तरह के लोग हमारे सामने, जानता नहीं, मुझे पता नहीं है कि किस तरह के माइंडसेट होता है जो हमारे वेल विशर बन के हमारे सामने आते हैं, लेकिन पीछे से हमारे छुरी, हाथ में छुरा लिए घूमते हैं। गुरुजी, गुरुजी मुझे माफ कर देना गुरुजी। गुरुजी इन लोगों को सद्बुद्धि देना गुरुजी। कभी मैं तो कहता हूँ गुरुजी, गुरुजी आप इस ब्लैक मैजिक को ही खत्म कर दीजिए। कोई किसी पे ब्लैक मैजिक ना कर पाए गुरुजी। खत्म कर दीजिए इस ब्लैक मैजिक को। कोई एक दूसरे पे इतने कर्म हमारे इन वक्त नहीं कट पाता गुरुजी। आप इस ब्लैक मैजिक को खत्म कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी हमारी हमारी परीक्षाओं को खत्म कीजिए गुरुजी। आप गुरुजी, आप महान है, महासी में हमें हम पे तरस खाइए गुरुजी। गुरुजी हम पे तरस खाइए, हमें नया जीवन बख्शिए गुरुजी। गुरुजी हम किस शब्दों में किन किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें गुरुजी, क्योंकि हमारे पास शब्द ही नहीं है गुरुजी। निशब्द है हम गुरुजी। आप बोलते हैं कि नीवा होके रहो, नीवा होके रहो, तो मैं गुरुजी नीवा होके रहने की कोशिश करता हूँ। और गुरुजी एक चीज़ की मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपके सारे सत्संग सुन नहीं पाता, या सुनना का मेरा सारे सत्संग सुनने का दिल नहीं करता, क्योंकि एक बार सत्संग स्टार्ट हो जाता है तो पूरे दिन फिर सत्संग में गुजर जाता है गुरुजी। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी आप। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मुझे अपने चरणों में, सदैव अपने चरणों में रखना गुरुजी। गुरुजी मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। गुरुजी मैं आपके चरणों का दास बन के रहना चाहता हूँ गुरुजी। चरणों का दास बन के रहना चाहता हूँ गुरुजी मैं। सत्संग क्या सुनाएं? सत्संग तो हर रोज ही सत्संग है। हर गुरुजी ने मैसेज दिया था कि दिवाली दशहरा से पहले पहले अपने घर से खंडित मूर्ति, जो भी खंडित स्वरूप है, खंडित मूर्ति, उसको निकाल कर फेंक दे। तो गुरुजी मैंने आज ही मैं जो मेरे घर में खंडित मूर्ति है उनको मैं निकाल के फेंक दूंगा। बाकी अलमारी की गुरुजी मैंने सफाई कर ली अच्छी तरह से। मुझे कुछ मुझे नहीं पता कि मुझे क्या निकालना चाहिए गुरुजी। आप खुद निकाल के फेंक दीजिए गुरुजी। मैं थक चुका हूँ अलमारी से साफ कर करके गुरुजी। आंटी के अपने लिपस्टिक की खोल खोल के मेरे को खुद अपने ऊपर बड़ा वो लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लिपस्टिक वगैरह सब मैंने उठा के फेंक दिए हैं गुरुजी। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी नेगेटिव चीज़ को घर में घुसने मत दीजिए गुरुजी। आप उसको घुसने से पहले ही बाहर से उसको भस्म कर दीजिए। मैं कहाँ से क्या क्या निकालता रहूँगा गुरुजी। मैं थक चुका हूँ। मैं बोरे भर भर के जो है यहाँ घर से अपने पुराने दिए क्रिस्टल सब निकालता जा रहा हूँ गुरुजी। अब आप देखिए क्या निकालना है। मैंने बेड की सफाई के लिए आपने मैसेज दिया था कि बेड के गद्दे के साथ कोई कुछ चीज़ है, तो मैं सब कुछ मैं देख लिया था, पहले देखा था गुरुजी। अब आप निकालिए गुरुजी। गुरुजी अब आप देखिए गुरुजी। मैं थक चुका हूँ गुरुजी। गुरुजी मैं थक चुका हूँ गुरुजी। अब आप
अब आप देखिए, आपका काम जाने, आप जाने गुरु जी। मेरे से नहीं हो पाता गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।